दोस्तों, हमने बचपन में सरकटा के बारे में बहुत सुना है। अपने दादा नानी के कहानियों में सरकटा का बहुत जिक्र हुआ है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हिमाचल की है। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। देव हिमाचल के एक गांव का रहने वाला था। वो दिल्ली में जॉब किया करता था। देव वीकेंड की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। गांव में उसके दादा दादी और मम्मी पापा रहते थे। देव के घर आने से सब बहुत खुश थे। एक दिन देव गांव की सैर पर निकल जाता है। पूरा दिन वो हिमाचल के गांव की खूबसूरत वादियां देखता है और मदहोश हो जाता है। मौसम का मज़ा लेता है। सैर से लौटते वक्त उसको रात हो जाती है। वो जब अपनी बाइक से अपने घर लौट रहा था तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर बोरी उठा रहा है, लेकिन वो बोरी उससे उठ नहीं रही है। तो देव अपनी बाइक रोक देता है और उसकी हेल्प करता है। उसकी बोरी उसके सर पे रखने के बाद देव कहता है, बाबा, लगता है आप इस तरफ जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाबा ने बोला, ठीक है बेटा। फिर देव ने बोरी बाइक पे रखी और बाबा को बाइक पे बैठा के बाइक चलाने लगा और बाबा से बातें करने लग जाता है। बातों ही बातों में जैसे ही देव की नज़र बाइक के शीशे पर पड़ती है तो देव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाइक के पीछे जो बोरी रखी थी, बोरी के ऊपर एक कटा हुआ सिर रखा था और वो देव से बातें कर रहा था। ये सब देख के देव अपने होश खो बैठता है और बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और वो सीधा पेड़ से टकरा जाता है। देव गिर गया। फिर उसने देखा कि बोरी खुल गई थी और उसके अंदर कटे हुए सिर थे जो सब जगह फैल गए थे। फिर देव को अपने पीछे से एक भयानक आवाज़ आती है। जैसे ही देव पीछे मुड़ा तो एक कटा हुआ सर हवा में लटक रहा था। ये देख के देव बहुत डर जाता है और बोलता है, मुझको छोड़ दो, मुझको जाने दो। इतने में कटा हुआ सर बोलता है, तुमको मेरा एक काम करना होगा। जैसे ही तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, और अगर तुमने काम करने से मना किया तो मैं तेरे और तेरे परिवार के सबके सर काट दूंगा। फिर क्या था, देव बेचारा मरता क्या नहीं करता। ना चाहते हुए भी देव को उसकी बात माननी पड़ी और फिर देव ने उसको हाँ बोल दिया। फिर सरकटा बोला कि आओ मेरे पीछे। फिर वो देव को एक खंडर में ले गया। देव को बोला कि यहाँ खोदो। देव वहाँ खोदने लग जाता है। 2 फीट खोदने के बाद उसको एक मृत शरीर दिखता है जिसका सर नहीं होता है। अब सरकटा बोला, रुक जाओ, तो देव रुक जाता है। फिर सरकटा बोलता है, तुम अपनी एक उंगली काट कर उसके खून की कुछ बूंदें ये मृत शरीर पर डाल दो और कुछ बूंदें मेरे सिर पर। देव ने वैसा ही किया।
जैसा उसने बोला। जैसे ही देव ने अपने खून की कुछ बूंदें धर पर डाली और कुछ बूंदें सर पर, तो सर कटा का धर और सर दोनों जुड़ गया और जोर जोर से हंसने लगे। और बोला, तुमने ये अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है देव। अब मैं इस गांव के हर इंसान को सरकटा बना दूंगा, क्योंकि तुमने मुझको मेरी सारी शक्ति वापस दिलवा दी है। और फिर वो देव का सर पकड़ के ले जाने लगता है। तभी सरकटे का सर फिर धड़ से अलग हो जाता है। देव समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो गया। जब देव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब सिर कटा भूत तुमको ले जा रहा था तो मैंने देख लिया था और समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्रों की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। फिर देव अपने घर वापस आ जाता है। इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन देव आज तक ये बात भूल नहीं पाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि डर की जब भी कोई नई दस्तक हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।